नमस्ते संस्कृतय, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों और छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोगों ने एनसीईआरटी संस्कृत की भास्वती द्वितीयो भागः कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है, इसके पहले अध्याय के अंतर्गत अनुशासनम अनुशासनम के पहले पैरा का अध्ययन कर लिया है। अनुशासनम यह पाठ कहाँ से आ रहा है, तो यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक से यह पाठ्य सामग्री आ रही है। तो पहले पैरा में हम लोगों ने पढ़ा कि आचार्य, जो हमारे प्राचीन भारत की शिक्षा परंपरा थी, शिक्षा परंपरा यह थी कि बच्चे आचार्य के आश्रम में 12 वर्ष तक निरंतर किसी भी शाखा विद्या की किसी भी शाखा का अध्ययन करते थे, चाहे साहित्य हो, दर्शन हो, या फिर वेद वेदांग हो, या फिर ज्योतिष हो, गणित हो, जितनी भी हमारी ज्ञान की शाखाएं होती थी, एजुकेशन हो या शिक्षा शास्त्र हो, या और पशु चिकित्सा शास्त्र, ज्ञान की जितनी भी शाखाएं थी विद्या की, सारी शाखाओं के अंतर्गत जो जिनकी रुचि जैसी हुआ करती थी, उन शाखाओं को आधार बनाकर बच्चे 12 वर्ष तक निरंतर अध्ययन करते थे। तो 12 वर्ष का जब अध्ययन समाप्त हो जाता था, तब समावर्तन संस्कार आचार्य आश्रम में आयोजित करते थे। उस समावर्तन संस्कार के पश्चात ही बच्चों को स्नातक की उपाधि मिला करती थी। स्नातक की उपाधि जब मिला करती तो उस संस्कार के समय ही स्नातक की उपाधि दिया करते थे आचार्य, समावर्तन संस्कार समाप्त करके। समावर्तन संस्कार के समय जो भी बच्चे वहाँ पे उपस्थित हुआ करते थे, सारे ब्रह्मचारी, तो उनके आश्रम के अनुकूल उनको आचार्य उपदेश दिया करते थे। अर्थात कोई जैसे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है तो उसको गृहस्थ धर्म के अनुकूल उपदेश दिया करते थे। कोई सन्यासी होना चाहता है तो उसको संन्यास धर्म के अनुकूल उपदेश दिया करते थे। कोई निरंतर ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन अध्यापन करना चाहता है तो उसको उसके अनुकूल उपदेश दिया करते थे। तो जो जिस आश्रम में जाना चाहता था, स्नातक होने के पश्चात उसको उसी आश्रम के अनुकूल उपदेश दिया करते थे, और बच्चे गुरु को, आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर फिर वहाँ से विदा होकर अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो जाते थे। तो पहले पैरा में यही था कि गुरु उपदेश देते हैं, एक कॉमन सा उपदेश सबको दे रहे हैं उस पैरा में कि सत्य का आचरण करो, धर्म के मार्ग पर चलो, संसार की निरंतरता के लिए, पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए तुम विवाह संस्कार करो, विवाह संस्कार करके संतानोत्पत्ति करो, ताकि हमारी जो संतान परंपरा है वह आगे बढ़े, उससे प्रमाद मत करो, शिक्षा अध्ययन अध्यापन में कभी प्रमाद मत करो, देव ऋण पितृ ऋण और पितरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों से कभी विरत मत हो, इत्यादि ये सारी शिक्षाएं पहले पैरा के अंतर्गत आ रही थी, आचार्य ने दिए थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा। अब ये दूसरा पैरा प्रारंभ होता है, तो पढ़ लेते हैं इस पैरा में आचार्य क्या कह रहे हैं अपने शिष्यों से। तो यहाँ पे है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो यहाँ विसर्ग को ओकार हो रहा है इस भकार की उपस्थिति के कारण। तो मातृदेवः, इसको तोड़ेंगे बनेगा मातृदेवः भव, पितृदेवः भव, आचार्य देवः भव, अतिथि देवः भव। इसका अभिप्राय ये है कि ये गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं कि तुम माता में देव बुद्धि स्थापित करो, अर्थात माता में देवता को देखो। जो भी तुम्हारे आराध्य हैं, जिन भी ईश्वर के प्रति, देवता के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा है, तुम उनको पूजते हो, उन्हीं देवता को अपनी माता में देखो। तो माता में देवता को, अपने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को देखो। ऐसी बुद्धि स्थापित करो कि माता हमारे देवता के समान है, पिता हमारे वही आराध्य देव हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ और जिनकी रोज उपासना करता हूँ। तो उन्हीं देवता को, अपने आराध्य देव को अपने पिता में देखो, अपनी माता में देखो। उन्हीं आराध्य देव को तुम अपने आचार्य में देखो। उन्हीं आराध्य देव को तुम तुम्हारे घर जो अतिथियाँ हैं उनमें देखो। अतिथि का अभिप्राय ये नहीं है कि जो हमारे रिलेटिव हैं वही आए तब। अतिथि का अभिप्राय है जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है। कोई भी यदि आपके द्वार पर आ गया तो वह आपके अतिथि है, तो उसके प्रति आपके कुछ कर्तव्य हुआ करते हैं। जो भी अतिथि आ रहे हैं तो उनको बैठने के लिए पहले बिछौना दीजिए, शीतल जल दीजिए, क्योंकि हमारे भारत की जो वेदर है या उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पे प्रायः देखा जाता है कि 8 मास गर्मी हुआ करती है, 4 ही मास ऐसा होता है कि सर्दी हुआ करती है या फिर मौसम ठंडा रहता है।
इसीलिए यहाँ पर सत्कार की जो परंपरा है वह शीतल परंपरा है कि शीतलता से लेकर कोई भी आए तो हम शीतल जल लेके उससे मिला करते हैं। तो हमारे यहाँ जो अतिथि सत्कार की परंपरा है वह शीतल परंपरा, ठंडी ठंडी चीज़ें हम उपस्थित करके पेश करके अपने अतिथि के सामने उनकी थकान को उनकी थकान को उनकी बुभुक्षा, उनके अंदर जो तृषा है, प्यास है, बुभुक्षा है इत्यादि को शांत करने की कोशिश करते हैं और इसी से अपने अतिथि धर्म को निभाते हैं। किंतु यही पश्चिम में है, पश्चिम ठंडा देश है, इसलिए वहाँ पे वार्म वेलकम किया जाता है, गर्म गर्म स्वागत किया जाता है। तो ये अपनी अपनी जो भूगोल होता है, भूगोल के अनुसार ही हमारे हमारे आचरण का तरीका, हमारे रहन सहन इत्यादि परंपराएं, तीज त्योहार इत्यादि का निर्धारण हमारे देश का जो वातावरण होता है, भूगोल होता है, वही निर्धारित करता है। तो ज्योग्राफी का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान होता है व्यक्ति के रहन सहन में, सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में। परंपरा है कि कोई भी आता है, पहले अतिथि आते हैं तो उसके उनके पैर धोए जाते हैं, शीतल जल से उनके पैर धो जाते हैं। तो शीतल जैसे पैर धुलने से ये होता है कि जो अतिथि की थकान होती है, क्योंकि पहले आवागमन की इतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी, इतने वाहन नहीं हुआ करते थे, व्यक्ति पैदल ही चला करते थे, लोग पैदल चला करते थे, पैदल यात्रा किया करते थे, तो थकान तो लगेगी ही, स्पष्ट है कि थकान लगेगी इससे। इसलिए जब किसी के घर भी अतिथि आया करते थे तो लोग पैर धोते, शीतल जल से पैर धुल दिया करते थे, इससे आधी थकान तो वैसे ही दूर हो जाया करती थी। और इसके पश्चात जो भी रूखा सूखा घर में है, विशेष व्यंजन है तो विशेष भी ले आइए, अन्यथा जो भी आपके पास है परिस्थिति के अनुसार, अपनी आय के अनुसार वो लेकर व्यक्ति मिला करता था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अतिथि अतिथि में अपने इष्ट को देखो, जो भी तुम्हारे आराध्य देव हैं उन आराध्य देव को अपने घर आए हुए अतिथि में देखो और उसी भाव से उस व्यक्ति की सेवा करो, उसी भाव से अपनी माँ की सेवा करो, माँ का कहना मानो, उसी भाव से अपने पिता की सेवा करो, उनका कहना मानो, उसी भाव से अपने आचार्य का कहना मानो, उनकी सेवा करो और उसी भाव से अपने घर में आए हुए अतिथि की सेवा करो। यानी अनवद्यानि कर्माणि, अर्थात सदैव जो निष्कलंक हो, निर्दोष हो, ऐसे ही कर्मों को करते हुए, उन कर्मों का संपादन करते हुए अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को की यात्रा भी आगे बढ़ाओ और जीवन से संबंधित जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संतान के प्रति, उन सारे कर्तव्यों का निर्वाह भी करो। कैसे? निर्दोष कर्मों को करते हुए। तानि सेवितव्यानि, ऐसे ही निर्दोष कर्मों का तुम्हें आचरण करना चाहिए जो निर्दोष हों। नो इतराणी, नो इतराणी का अभिप्राय न इतराणी, इसको तोड़ेंगे बनेगा न इतराणी, अर्थात निर्दोष कर्मों का ही तुम्हें आचरण करना चाहिए, न कि दोषपूर्ण या पापपूर्ण कर्मों का यहाँ पे इतराणी। तो इसका ये भी अभिप्राय है कि तुम्हें परिस्थिति कैसी भी रहे किंतु फिर भी तुम्हें निर्दोष कर्मों का ही आचरण करना चाहिए और उन्हीं के सहारे, उन्हीं कर्मों को करते हुए आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। तो उन परेशानियों से उबरने के लिए तुम्हें कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए और न दोषपूर्ण कार्यों में, दोषपूर्ण पापपूर्ण कार्यों में संलग्न होना चाहिए। तो इस अब यहाँ पे यानी अस्माकम सुचरितानि, तो यहाँ फिर आचार्य अपने लिए कह रहे हैं कि अर्थात मेरे चरित्र में जो कुछ अच्छा है, जो कुछ अनुकरणीय है, तुम्हें उसी का अनुकरण करना चाहिए और उन्हीं को जीवन में उतारना चाहिए। और मेरे अंदर, क्योंकि आचार्य व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति जब संसार में आता है तो पहले तो उसके जो आदर्श होते हैं माता पिता होते हैं, माता पिता में ही वो जैसा देखता है वैसा ही अनुकरण करके वैसा ही उसका व्यक्तित्व ढलता है धीरे धीरे। तो इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके व्यक्तित्व का पड़ता है? माता के प्रभाव का, माता के व्यक्तित्व, क्योंकि माता ही पहली गुरु हुआ करती है। वही पहले, जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है तो वही वही उसको बोलने का सलीका सिखाती है। और यदि माता शिक्षित है, विवेकी है, तो वह उसी बच्चे ने जैसे ही बोलना प्रारंभ किया वैसे ही वो अच्छी बातें, ज्ञान की बातें उसे सिखाना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार माता पहली गुरु हुआ करती है। तो माता के व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात पिता की बारी आती है। पिता भी यदि भी बराबर ही होते हैं व्यक्तित्व में, किंतु फिर भी माता का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चे के व्यक्तित्व को, क्योंकि ये पहली गुरु होती है। जैसे ही बच्चे ने बोलना शुरू किया, माँ ही उसे बोलने का सलीका सिखाती है, माँ ही शुरुआत करवाती है,
माँ ही प्रेरित करती है। माँ की प्रेरणा से ही बच्चा बोलना शुरू करता है। और इसके पश्चात पिता आते हैं, तो पिता के भी व्यक्तित्व का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में काफ़ी पड़ा करता है। प्रायः देखा जाता है माँ तो मित्रवत हुआ करती है, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है कि हम उससे अपनी बातें, सारी बातें कह सकते हैं। किंतु पिता हमारे लिए गुरु भी हुआ करते हैं और पिता तो हुआ करते हैं, तो प्रायः देखा जाता है कि पिता आदर्श हुआ करते हैं। इसके पश्चात तो माता पिता के पश्चात फिर बारी आती है गुरु की। इसके बाद जब हम अपने शैशवावस्था के बिताकर जब विद्यार्थी जीवन में जाते हैं, तब गुरु की बारी आती है। तो इसके पश्चात फिर गुरु के व्यक्तित्व का हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात हम उनके आचरण को देखकर अपने जीवन को ढालने की कोशिश किया करते हैं, और करना भी चाहिए। तो इसीलिए गुरु यहाँ पर, आचार्य यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि हे मेरे बच्चे, अब चूँकि तुम लोग स्नातक हो गए हो, अब तुम्हें अपने अपने आश्रमों में जाकर अपने उन आश्रमों से संबंधित जितने भी कर्तव्य हैं, वो सारे कर्तव्य तुम्हें निर्वाह करने होंगे, तुम्हें पालन करने होंगे। और इन्हीं सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। तो जो भी मेरे चरित्र में जो कुछ भी अच्छा है, तुम उसको अपने जीवन में उतार लेना, उसका अनुकरण कर लेना। और जो भी मेरे चरित्र में खराब है या फिर त्रुटिपूर्ण है, उन सारे आचरणों को, उन सारे अवगुणों को तुम छोड़ देना। अर्थात जो भी अच्छा पॉजिटिव है मेरे व्यक्तित्व में, उसे तुम ग्रहण कर लेना, और जो भी नेगेटिव है मेरे व्यक्तित्व में, जो भी मेरे अंदर अवगुण हैं, उन्हें तुम छोड़ देना। उनका कदापि आचरण मत करना, अनुकरण मत करना अपने जीवन में। यहाँ फिर कह रहा है कि तानि त्वयोपास्यानि। ये उसी की कड़ी है कि मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी पॉजिटिव, जो कुछ भी अनुकरणीय है, और जो कुछ भी शिवत्व है, वही तुम अनुकरण कर लेना, उसी को अपने जीवन में उतार लेना। और जो कुछ भी अशिव है मेरे अंदर, मेरे चरित्र में, उसको तुम छोड़ देना है। नो इतराणी इसी का अभिप्राय है कि जो अन्य है, त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है, अशिव हैं, ऐसे आचरणों पर तुम ध्यान मत देना, उन्हें छोड़ देना, उनका परित्याग कर देना। और इसके पश्चात ये के च अस्मत् श्रेया सह ब्राह्मणा च अस्मत् श्रेया, हमसे जो श्रेष्ठ हैं, तपस्या में, बल में, बुद्धि में, आचरण में, ज्ञान में, ऐसे व्यक्तियों का तुम आदर करना। और तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम। प्रश्वसितव्यम का अभिप्राय क्या है? विश्राम देना। ऐसे व्यक्ति, इसके पश्चात कहा जा रहा है, प्रश्वसितव्यम का अभिप्राय क्या है? यहाँ दिया गया है, विश्राम देना चाहिए तुम्हारे द्वारा। प्रश्वसितव्यम, ऐसे श्रेष्ठ और मान्य जन जो तुमसे ज्ञान में, परंपरा में, सत्य में, तपस्या में श्रेष्ठ हैं, उनका तुम सदा आदर करना, उनकी सेवा करना, और उनके लिए उनकी सेवा तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए। ये के चे अस्मत् श्रेया सो ब्राह्मणा। अर्थात अब यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि ये दकारांत सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन बन रहा है। ये मकारांत सर्वनाम प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। अस्मत् श्रेया सह ब्राह्मणा, अर्थात हम सब से जो बड़े हों, कैसे बड़े हों? तपस्या में, बल में, आयु में, उन सब को, तथा ब्राह्मणा अर्थात जो अतिथि, जो ब्राह्मण या विप्र के रूप में जो अतिथि आए, तो उन सब का तुम्हारे द्वारा, त्वया क्या है? तृतीया एक वचन में बना है। तो उन सब का तुम्हारे द्वारा आसन देकर उन्हें आराम करने के लिए शैया इत्यादि की व्यवस्था तुम्हारे द्वारा, शिष्यों द्वारा की जानी चाहिए। और इसके पश्चात कहा जा रहा है कि श्रद्धया देयम, दान के विषय में कहा जा रहा है कि तुम्हारे द्वारा, तुम सब के द्वारा, शिष्यों के द्वारा सदैव श्रद्धापूर्वक किसी को भी कुछ दान करो, तो वह दान श्रद्धापूर्वक होना चाहिए, क्योंकि अश्रद्धापूर्वक जो दान दिया जाता है वह कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। देवता द्वारा, मनुष्यों के द्वारा ले तो भले ही लिया जाए, लेकिन इस बुद्धि से दान करना चाहिए कि जो मैं दान दे रहा हूँ, वह मैं इस व्यक्ति को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इस व्यक्ति के अंदर जो हमारे भगवान है, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, वही मेरे भगवान इस व्यक्ति के अंदर निवास कर रहे हैं। तो मैं इस व्यक्ति को नहीं, बल्कि
अपने नारायण की सेवार्थ यह धन दे रहा हूँ। तो इसी लिए कहा जा रहा है कि श्रद्धा पूर्वक दान, जो भी दान करो श्रद्धा पूर्वक करो। अश्रद्धा से कोई भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर द्वारा स्वीकृत नहीं होती है। अब अश्रद्धया देयम, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कुछ भी दान करो वह श्रद्धापूर्वक दान करो, क्योंकि अश्रद्धापूर्वक जो दान किया जाता है वह देवता स्वीकार उसको नहीं करते हैं। अब श्रियादेयम, तो श्रिया का अभिप्राय है आर्थिक स्थिति। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार तुम्हें देना चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो तुम्हें अधिक दान करना चाहिए, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो भी व्यक्ति अर्जन करता है उसका कुछ न कुछ परसेंट सदैव दान देना चाहिए। इससे समष्टि का हित हुआ करता है, और जो अभावग्रस्त हैं उनकी मदद भी इसी बहाने हो जाया करती है। इसीलिए दान का विधान हमारे ऋषियों ने किया है कि अपने धन का, अपनी कमाई का कुछ न कुछ परसेंट तुम्हें दान अवश्य करना चाहिए। श्रियादेयम, तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करो। रियादेयम, रिया का अभिप्राय है लज्जापूर्वक दो, क्योंकि जो भी तुमने कमाया है, जो भी कमाया है वह ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की शक्ति से कमाया है, तो वह तुम्हारा हुआ कहाँ, वह सब ईश्वर का हुआ। इसीलिए कि तेरा तुझको अर्पण, अर्थात जो भी है हे भगवान मेरा नहीं है, वह आपका ही है। मैं तो आपका प्रतिनिधि बनकर अब आपका धन आपको ही दे रहा हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को दे रहा हूँ उसके अंदर आप ही तो बैठे हो, आप ही तो उसकी अंतरात्मा के रूप में आप ही तो उसके अंदर हो। तो मैं आप ही का धन आप ही को दे रहा हूँ, इसलिए लज्जा करो कि जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ वो मैं भगवान का धन भगवान को ही दे रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा, मैंपन नहीं आएगा, दान देने का अहंकार व्यक्ति में नहीं आएगा कि जो मैं दे रहा हूँ वो सब ईश्वर का ही तो है, और जिसको दे रहा हूँ उसके अंदर भी तो ईश्वर ही तो, आत्मा के रूप में ईश्वर ही तो विद्यमान है। इसलिए भगवान का धन भगवान को ही दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लज्जा करनी चाहिए। भिया देयम, भयपूर्वक देव, भयपूर्वक तुम्हें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की जो संपत्ति है वो भगवान उस भगवान की संपत्ति को दे रहा हूँ। तो इस प्रकार भयपूर्वक दो कि ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है, इसलिए भय खाओ, ईश्वर से भय खाओ, और उस दान में कभी अहंकार मत करो। संविदा देयम, संविदा देयम, तो विवेक पूर्वक दान करो, इसी विवेक से दान करो कि जो कुछ है ये सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। ये इसका भावार्थ हो गया। अब अनवद्यानि, न प्लस अनवद्यानि, नहीं, यह तत्पुरुष है और प्रथमा बहुवचन इसमें आ रहा है। निर्दोष, इसका अभिप्राय है निर्दोष, दोष रहित। इतराणि का अभिप्राय है दूसरे। सेवितव्यान का अभिप्राय है सेवा करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए। सुचरितान का अभिप्राय है सत्कर्म। उपास्यान का अभिप्राय है उपासितुम योग्यान, उपासना के योग्य। तो इसमें प्रथमा बहुवचन है, उपासना के योग्य अभिप्राय है। श्रेयांसः का अर्थ है कल्याण करने वाले, अधिक श्रेष्ठ है। उपास्यानि, सेवन करना चाहिए। श्रेयांसः, प्रश्वसितव्यम, विश्राम देना चाहिए। अदेयम, नहीं देना चाहिए। और श्रियादेयम, आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए। संविदा, विवेकपूर्वक देना चाहिए। तो यह आसनन, ये हो गया इसका भावार्थ है। जो व्याकरण की दृष्टि से इसमें आवश्यक चीज़ें आ रही थी ये हैं। तो ये दूसरा पैरा हो गया। अब इसमें जो तीसरा पैरा आ रहा है उसका अध्ययन नेक्स्ट फाइल में करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।